हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि बीरस के पीछे हगी वगी पड़ जाता है। इसके बाद वेजिटा बीरस को हगी वगी से बचाता है, मगर बीरस को यह नहीं पता होता कि वेजिटा खुद उसे अपने जाल में फंसा रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस को वेजिटा का एक नया रंग दिखाई देता है और दूसरी तरफ गोकू भी बीरस और ग्रैंड प्रिस्ट को बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट तो बंद है। तो थोड़ा और सब्र रखिए ताकि मैं भी आपके लिए टाइम लेकर वीडियो बना सकूं। और जैसे ही नेट चालू हो जाएगा तो वीडियो की बरसात कर देंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीरस कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम वेजिटा ही हो ना? वेजिटा स्माइल करके कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं आपका स्टूडेंट वेजिटा ही हूँ। मूर्ख बागड़ बिल्ले, तुमने गलती कर दी है। तभी वेजिटा एक जोरदार पंच से बीरस को हवा में उड़ा देता है। तभी वेजिटा बीरस पर काफी सारे की ब्लास्ट कर देता है, जिससे बीरस जमीन पर गिर जाता है। वेजिटा कहता है, वाह कितना अच्छा किट्टी है, अब ऐसे ही पड़े रहना, यहीं से कहीं मत जाना। अब बीरस खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। तभी वेजिटा बीरस पर और भी ब्लास्ट करने लगता है, मगर बीरस उसके जवाब में वेजिटा पर ही काफी सारे हमले करने लगता है। अब दोनों में तेजी से फाइट होने लगती है, मगर वेजिटा अपनी पावर को ट्रूली यूज नहीं कर पाता, क्योंकि ना तो वो प्योर हार्ट था और ना ही उसे कोई होश था। और इसी बात का एडवांटेज बीरस को मिल रहा था। बीरस लगातार वेजिटा को चोट पहुंचा रहा था। बीरस कहता है, तुम अगर वेजिटा होते तो तुम इतनी बकवास तरीके से फाइट नहीं कर रहे होते। ये देखो बच्चे, ये एनर्जी को कैसे यूज करते हैं। अब बीरस वेजिटा को अपनी एनर्जी से खेल कर दिखा रहा होता है। वेजिटा कहता है, मैं इतना कमजोर कैसे हूँ? जहाँ तक मुझे याद है मैं तो इस बिल्ले से पावरफुल हूँ। मगर तभी बीरस फिर से वेजिटा पर एनर्जी से हमला करने लगता है, जिसे वेजिटा रोकने की कोशिश करता है, मगर उससे बहुत ही ज्यादा परेशानियां आती है। वेजिटा कहता है, रुको, रुक जाओ। बीरस कहता है, क्या हुआ? क्या तुम इतने में ही हार मान गए? वेजिटा कहता है, हाँ मैं हार मान गया हूँ। बीरस कहता है, तो फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ। अब वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो हार मान ली है ना। बीरस कहता है, मेरे सामने जो हार मान लेता है, मेरी नजरों में वो हारा हुआ ही है और मरा हुआ भी। अब बीरस वेजिटा को हकाई करने वाला होता है, मगर तभी वहां पर आ जाता है ग्रैंड प्रिस्ट और कहता है, ये क्या हो रहा है? तुम बीरस? बीरस अब पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तो ग्रैंड मिनिस्टर की आवाज है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इधर देखो, ये मैं ही हूँ। अब वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, अब आएगा मजा। बीरस देखता है कि उसके सामने अब ग्रैंड प्रिस्ट खड़ा है। बीरस कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर? ग्रैंड प्रिस्ट बड़े ही शांति से कहता है, हाँ मैं यहाँ, और तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? बीरस कहता है, मैंने क्या किया है ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम ये वेजिटा पर हमला क्यों कर रहे थे? बीरस कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, ये वेजिटा पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, पागल ये नहीं बल्कि तुम हो, वो एकदम नॉर्मल है। अब वेजिटा भी कहता है, मैं भी इस बिल्ले को यही समझा रहा था ग्रैंड मिनिस्टर, मगर ये मुझ पर ही हमला करने लगा, मुझे मारने लगा। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बीरस, तुमने ऐसा किया? बीरस कहता है, ये वेजिटा झूठ बोल रहा है और ये वेजिटा नहीं बल्कि एक ईविल है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ईविल ये नहीं बल्कि तुम हो। तभी एकदम से किसी की दौड़ने की आवाज आती है। अब वेजिटा और ग्रैंड प्रिस्ट का ध्यान उस आवाज पर जाता है और अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लगता है वो आ गया है। वेजिटा कहता है, हमें अब चलना चाहिए। बीरस भी अब वही देखने लगता है जहां पर ग्रैंड प्रिस्ट और वेजिटा देख रहे होते हैं।
बीरस कहता है कौन आने वाला है। और हम देखते हैं कि वेजिटा और ग्रैंड प्रिस्ट वहां से गायब हो जाते हैं। बीरस अब घबरा जाता है और कहता है ये दोनों कहां पर गए? अरे तुम दोनों कहां चले गए मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? तभी अब दौड़ने की आवाज तेजी से आने लगती है। बीरस कहता है कौन है वहाँ? और अब बीरस के पीछे से आवाज आती है हेलो मेरे दोस्त। अब बीरस हगी वगी को वहां देखकर एकदम शॉक हो जाता है। फिर हगी वगी बीरस पर अटैक कर देता है और हमें बीरस की एक चीख सुनाई देती है और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो भी एक अलग ही जगह में होता है। गोकू कहता है यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। गोकू अब बीरस को आवाज लगाता है और कहता है लॉर्ड बीरस क्या आप यहाँ हो? अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताइए। लॉर्ड बीरस क्या आप यहाँ पर हो? और तभी गोकू को किसी की तेजी से दौड़ने की आवाज आती है। अब गोकू सीरियस हो जाता है और बोलता है मुझे पता है कि वहाँ पर तुम ही हो हगी वगी। चलो अब छुपने का टाइम खत्म हो चुका है, बाहर आओ। और तभी वहाँ पर किसी मिसी आती है और वो हंसते हुए कहती है तुम हगी वगी को कैसे जानते हो? गोकू कहता है ये क्या मजाक है? तुम अपना रंग बदल कर आ गए और कह रहे हो कि हगी वगी को कैसे जानते हो? अब बहुत हो गया है तुम्हारा नाटक। चलो अब बताओ कि ग्रैंड मिनिस्टर और लॉर्ड बीरस कहाँ पर हैं? अब किसी मिसी कहती है मेरी बात सुनो, मैं हगी वगी नहीं हूँ। अब गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं बोलोगे। अब गोकू जैसे ही किसी मिसी पर हमला करने वाला होता है उसी वक्त वहाँ पर चीची आ जाती है और बोलती है रुक जाओ गोकू। गोकू कहता है चीची तुम यहाँ पर? क्या इसने तुम्हें भी कैद कर लिया है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी चीची कहती है गोकू आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। गोकू कहता है चीची तुम्हें नहीं पता है कि ये टॉय कितना खतरनाक है, इसलिए अब पीछे हट जाओ। तभी चीची गोकू को गुस्से में कहती है बस बहुत हुआ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम सर पर चढ़ रहे हो। गोकू अब चीची की डांट सुनकर घबरा जाता है। चीची कहती है पहले उसे बोलने तो दो कि वो कहना क्या चाहती है। तभी किसी मिसी कहती है मेरा नाम है किसी मिसी और हगी वगी मेरा ही भाई है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या इसका मतलब तुम हगी वगी नहीं हो? चीची कहती है जी नहीं, वो हगी वगी तो मुझे खाने ही वाला था। वो तो भला हो किसी मिसी का, उसने मुझे हगी वगी से बचा लिया। गोकू कहता है क्या किसी मिसी ने तुम्हें बचाया और मैं इसे ही अभी मारने जा रहा था? मुझे माफ कर दो किसी मिसी। किसी मिसी बोलती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, मैं तो हमेशा खुश ही रहती हूँ। गोकू बोलता है मगर किसी मिसी तुमने हगी वगी को रोका कैसे और आखिर वो है क्या चीज? किसी मिसी अब गोकू को उनकी टॉय स्टोरी बताती है। दरअसल हम एक एक्सपेरिमेंटल टॉय हैं, यानी कि हम पर एक्सपेरिमेंट किया गया है और हमारे अंदर जान डाली गई और हमें बनाने वालों ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें मैं यानी कि किसी मिसी बनाई गई और मुझ में अच्छाई के फीचर्स डाले गए और दूसरी तरफ हगी वगी जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था और उसे मेरे एकदम अपोजिट बनाया गया और उसे बुराई के लिए बनाया गया। गोकू कहता है मगर तुमने उसे रोका कैसे? किसी मिसी कहती है क्योंकि वो मेरा भाई है और वो मेरी बात मानता है। गोकू कहता है तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, तुम अपने भाई से कह दो कि वो मेरे लोगों को छोड़ दे। किसी मिसी कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसका कंट्रोल खुद पर पूरी तरह से नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वो तुम में से किसी पर हमला नहीं करेगा। गोकू कहता है अच्छा। तभी उसने चीची को छोड़ दिया, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? किसी मिसी कहती है क्योंकि उसे बनाने वालों ने उस पर डार्क मैजिक किया हुआ है और वो लोगों को एकदम पागल और खूनी दरिंदा बना रहा है। उसे कुछ पावरफुल लोग मिल चुके हैं जिनकी मदद से वो और पावरफुल लोगों को अपनी तरफ बनाने वाला है। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
चीची कहती है, किसिमिसी इन्हें उसे रोकने का कोई तरीका तो बताओ। किसिमिसी कहती है, अगर तुम उन्हें हरा भी देते हो तो भी उन पर से वो डार्क मैजिक नहीं हटेगा और फिर तुम्हें मजबूरन उन्हें मारना होगा, वरना वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। गोकू कहता है, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और तभी वहाँ आ जाता है हगी वगी। अब गोकू के सामने हगी वगी खड़ा होता है, मगर इस बार गोकू उससे बिल्कुल भी नहीं घबराता। हगी वगी कहता है, हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? गोकू कहता है, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम ज्यादा दिन ठीक नहीं रहोगे। हगी वगी अब गोकू के सामने इनोसेंट बनता है और बोलता है, क्यों गोकू, मैंने क्या किया? गोकू कहता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हगी वगी कहता है, हा, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी बहन की दुख भरी कहानी सुन रहा था। गोकू कहता है, तो तुम उससे कुछ सीखते तो नहीं, तुम क्यों बुरे काम कर रहे हो? किसिमिसी कहती है, इन सब बातों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हगी वगी कहता है, ठीक कहा बहना, अब यहाँ होगा खूनी खेल। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं सबको कच्चा चबा जाऊंगा। गोकू कहता है, तुम एक पागल टॉय हो और मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। हगी वगी कहता है, मार दो, मगर याद रखना मेरी मौत होगी तो साथ में तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे और उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। किसिमिसी कहती है, ये सही कह रहा है, क्योंकि वो लोग अब हगी वगी की लाइफ से जुड़ चुके हैं। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। गोकू अब बड़ा ही परेशान होता है और वो सोचता है। हगी वगी कहता है, तुम्हें भी अब मेरी आर्मी में ही आना होगा और फिर दुनिया में मेरा राज होगा। गोकू कहता है, नहीं, ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। हगी वगी कहता है, तो फिर तुम क्या करोगे दोस्त? गोकू कहता है, तुम खुद को मेरा दोस्त बोल रहे हो? हगी वगी कहता है, क्योंकि मैं तो एक टॉय हूँ और टॉय तो सभी का दोस्त होता है ना। किसिमिसी कहती है, भाई तुम इन लोगों को छोड़ दो, इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो प्लीज इन्हें जाने दो। हगी वगी अपनी बहन की कोई भी बात नहीं सुनता और बोलता है, बहन तुम्हारी मैंने सारी बात मानी है, लेकिन ये नहीं, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। गोकू कहता है, तो तुम चाहते क्या हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक टॉय पूरी दुनिया पर राज करे। हगी वगी कहता है, लेकिन मैं करूंगा। तुम्हें नहीं पता है कि मैं एक सन की टॉय हूँ, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा। गोकू कहता है, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं तुम्हें खत्म ही कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। हगी वगी कहता है, अब तुम इतनी कोशिश कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक चांस दे देता हूँ। गोकू कहता है, कैसा चांस? अब किसिमिसी सोचती है कि आज हगी वगी कैसे बदल गया, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हगी वगी कहता है, तुम्हें मेरे लोगों को फाइट में हराना होगा, तभी तुम अपने लोगों को ले जा पाओगे। गोकू कहता है, बस फाइट ही करनी है तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। हगी वगी कहता है, हा, एक बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। गोकू कहता है, अब कौन सी बात है? हगी वगी कहता है, तुम्हें अपनी ड्रिप पावर का जरा भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये सुनकर गोकू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मगर ये कैसे? हगी वगी कहता है, अब ये तुम जानो, मेरी तो यही शर्त है। गोकू अब पूरी तरह से टेंशन में दिखाई देता है और सोचता है, ये कुछ तो प्लानिंग कर रहा है, वरना इसे मेरे पावर्स के बारे में कैसे पता है, और ये यही क्यों चाहता है कि मैं अपनी ड्रिप पावर का यूज ना करूं। दाल में जरूर कुछ काला है, मगर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी गोकू कुछ कहता, किसिमिसी बीच में बोलती है, गोकू तुम इसकी बातों में मत आना, ये बहुत चालाक है, ये तुम्हें फंसा रहा है। हगी वगी कहता है, अरे तुम किसकी बहन हो, मेरी या इस गोकू की? किसिमिसी कहती है, मैं तुम्हें गलत कामों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हगी वगी कहता है, मैं तो किसी के साथ कोई भी बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो गोकू को एक सिंपल चांस दे रहा हूँ ताकि वो अपने लोगों को बचा पाए। गोकू अब कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए, मैं अपनी ड्रिप पावर का यूज नहीं करूँगा। किसिमिसी कहती है, नहीं गोकू। हगी वगी अब खुश हो जाता है क्योंकि गोकू ने उसकी शर्त मान ली होती है, मगर तभी हगी वगी गोकू को एक वार्निंग देता है और कहता है,
हा। तुम्हें मैं एक बात और बता देता हूँ कि अगर तुम इस फाइट में हारे तो तुम्हें हम मेरी आर्मी में मिला लेंगे, मतलब कि तुम भी यहीं के बनकर रह जाओगे। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, मगर ये तो शर्त में नहीं था। हगी वगी कहता है, हाँ ये शर्त में नहीं था, मगर मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया है कि तुम अपने लोगों को जीतने पर ले जा सकते हो, मगर हारने पर मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। और जब तुम हार ही जाओगे तो वापस जाकर करोगे क्या? किसी कहती है, मैंने कहा था ना ये बहुत ही चालाक है। चीची कहती है, गोकू अब क्या होगा, क्या हम यहीं पर कैद रहेंगे? हगी वगी गोकू को स्माइल करके देख रहा होता है। गोकू चीची को भरोसा दिलाते हुए कहता है, चीची तुम टेंशन मत लो, मैं इसे इसके चैलेंज में ही हराऊंगा और तुम सभी को वापस लेकर जाऊंगा। हगी वगी कहता है, हाँ, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। तभी गोकू हगी वगी को वार्निंग देता है और कहता है, हगी वगी तुम्हारे लोगों को हराने के बाद ये याद रखना कि अगला नंबर तुम्हारा है। हगी वगी कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास समय कम है और बहन अपनी दोस्त को कहीं दूर ले जाओ। अब किसी और चीची वहाँ से गायब हो जाते हैं। गोकू बोलता है, तो फिर बताओ कि कौन होगा मेरा ओपोनेंट? हगी वगी कहता है, चलो मेरे दोस्त अब बाहर आ जाओ। अब हमें दिखाया जाता है बीरस, जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। गोकू हैरान होकर कहता है, ये तो लॉर्ड बीरस हैं। गोकू बीरस को देखकर हैरान हो जाता है। उसे ये नहीं पता होता कि अब बीरस हगी वगी के कंट्रोल में होता है। गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस क्या आप ठीक हैं? हगी वगी कहता है, वहीं रुक जाओ, ये तुम्हारा लॉर्ड बीरस नहीं बल्कि ये तो तुम्हारा अपोनेंट है। गोकू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो मेरी टीम के लोग हैं। हगी वगी कहता है, हाँ लेकिन अभी ये मेरी तरफ है और मैं जो बोलूँगा ये वही करेंगे। गोकू कहता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तभी हगी वगी कहता है, देख क्या रहे हो, चलो बीरस खत्म करो इसे। तभी बीरस गोकू पर हमला करने की तैयारी करता है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप इसकी मत सुनिए, ये आपसे गलत काम करवाना चाहता है। तभी बीरस गोकू पर काफी सारी एनर्जी बॉल्स मारने लगता है, जिनसे गोकू लगातार बच रहा होता है। गोकू कहता है, इसके हमले तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं, अब मैं क्या करूं? तभी बीरस गोकू पर और भी ज्यादा एनर्जी मारने लगता है, मगर गोकू बहुत ही तेजी से अपना बचाव कर रहा होता है। हगी वगी कहता है, ये कैसा खेल है, तुम क्या ऐसे ही बचते रहोगे? तभी गोकू बीरस पर कामेहामेहा मारने लगता है, मगर बीरस भी अपनी बड़ी एनर्जी से गोकू पर वार कर देता है और अब दोनों के बीच काफी तेजी से फाइट होने लगती है। दोनों काफी तेजी से लड़ने लगते हैं, मगर लड़ते लड़ते गोकू एक बात सोचता है और बोलता है, ये लॉर्ड बीरस किस तरह से लड़ रहे हैं, कभी इनके हमले तेज हो रहे हैं तो कभी धीरे, और इनके हमलों से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मुझसे सीरियसली लड़ रहे हैं। तभी गोकू के मुंह पर एक एनर्जी बॉल लगती है। गोकू कहता है, जो भी हो मुझे फोकस करना होगा। अब बीरस और गोकू फिर से बहुत ही तेजी से लड़ने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को डैमेज दे रहे होते हैं। हगी वगी कहता है, यार मैं तो बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, सुनो तुम जाओ अपने दोस्त की मदद करो। और तभी वेजिटा आता है और गोकू पर लगातार हमले करने लगता है। गोकू अब शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो वेजिटा है, इसका मतलब वेजिटा भी यहाँ पर है और इसने वेजिटा को भी बुरा बना दिया है। तभी वेजिटा गोकू पर हमला कर देता है और गोकू वेजिटा पर दोनों ही लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ से बीरस गोकू पर हमला करने लगता है। गोकू कहता है, बिना पावर के इन दोनों को हराना इम्पॉसिबल है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। हगी वगी कहता है, क्या हुआ गोकू, क्या तुम हार मानते हो? गोकू कहता है, कभी नहीं हगी वगी, तुमसे तो मैं कभी नहीं हारूंगा। और तभी गोकू अपनी आंख बंद करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी पृष्ठ फॉर्म में। गोकू अब बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखाई देता है और बोलता है, मैं अपनी इस पावर के बारे में तो भूल ही गया था, चलो कोई नहीं, अब इसका यहाँ बहुत काम आने वाला है। हगी वगी कहता है, तुम इस फॉर्म में क्या कर लोगे? गोकू कहता है, वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी बीरस गोकू पर
हमला करने की कोशिश करता है, मगर गोकू बीरस को एक ही हमले में गिरा देता है और बीरस दोबारा उठ नहीं पाता। हगी वगी कहता है, ये क्या, एक अटैक में ये गिर गया, कितना कमजोर है ये। गोकू कहता है, एक का तो काम हो गया है, चलो वेजिटा अब तुम्हारी बारी। तभी वेजिटा गोकू पर हमला करने जाता है, मगर गोकू बड़े ही आराम से बच जाता है। हगी वगी कहता है, तुम इतने फास्ट कैसे हो गए हो। गोकू कहता है, हगी वगी लाइन में लगे रहो, वेजिटा के बाद अगला नंबर तुम्हारा है। हगी वगी कहता है, तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। तभी वेजिटा गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर गोकू अपनी आई पावर से ही वेजिटा को रोक देता है। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गोकू कहता है, वेजिटा मेरे दोस्त, इसने तुम्हें भी पागल कर दिया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम सभी को ठीक कर दूंगा। तभी गोकू वेजिटा के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वेजिटा जमीन में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब गोकू कहता है, लो हगी वगी, मैंने तुम्हारे लोगों को भी हरा दिया है, अब मैं इस फाइट को जीत गया हूँ, तो शर्त के मुताबिक तुम मेरे लोगों को जाने दोगे। हगी वगी कहता है, मैंने सोचा कि फाइट देखकर थोड़ा एंजॉय कर लूंगा, मगर यहाँ तो मजा ही नहीं आया। गोकू कहता है, सोच क्या रहे हो, चलो इन्हें नॉर्मल करो। हगी वगी कहता है, ठीक है, माना कि तुम जीत गए हो, मगर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, क्यों मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ूं। गोकू कहता है, ये क्या मजाक है। हगी वगी कहता है, ज्यादा हैरान मत हो, अभी एक ओपोनेंट और बाकी है। है तुम ये याद रखो कि तुम सिर्फ एक टॉय हो, सिर्फ एक टॉय। अब हगी वगी थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है, नहीं, मैं एक टॉय नहीं हूँ, मैं तो बस एक इंसान हूँ। गोकू कहता है, क्या मजाक है ये, तुम और एक इंसान। हगी वगी कहता है, हाँ, मैं एक इंसान हूँ जो कि एक टॉय फैक्ट्री में काम करता था और मुझे किसी ने अपने मैजिक से टॉय में बदल दिया, एक जिंदा टॉय, और मुझे कई सालों तक उस फैक्ट्री में बंद कर दिया। ओह, जिस तरह से मैंने दुख झेला, अब मैं बाकियों को भी टॉय में बदल दूंगा। गोकू अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी हगी वगी दोबारा हंसता है और बोलता है, मैं सभी को टॉय में चेंज कर दूंगा। गोकू कहता है, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे। हगी वगी कहता है, रुक जाओ वहीं, अभी एक ओपोनेंट और बाकी है। और तभी हमें वहां दिखाई देता है ग्रैंड प्रिस्ट और वो बोलता है, कैसे हो गोकू। गोकू अब पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुमने ग्रैंड मिनिस्टर को भी। हगी वगी कहता है, हा, इसी से तो मुझे हिम्मत मिली है, बेचारा अधमरा पड़ा हुआ था, अगर मैं इसे कंट्रोल में नहीं करता तो ये मर चुका होता। गोकू कहता है, चलो एक काम तो तुमने अच्छा किया, मगर अब तुम इन सबको छोड़ दो, चलो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अपना मुंह बंद करो वरना खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें। अब गोकू सोचता है, ये हगी वगी एक टॉय नहीं है बल्कि एक ह्यूमन है, मगर इसे ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा। हगी वगी बोलता है, देख क्या रहे हो, खत्म कर दो इसे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर हमला करने ही वाला होता है, मगर उसी वक्त वहां पर एक तेज रोशनी फैल जाती है और गोकू अब अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है। गोकू कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और वो लोग कहाँ गए। तभी हगी वगी कहता है, वो कहाँ गए, ये सब उसका ही काम है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है, कहाँ गए सभी। और तभी हमें दिखाई देती है पॉपी दी डॉल। गोकू बोलता है, कौन है वहाँ, सामने आओ। इसके बाद पॉपी गोकू के सामने आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो। गोकू कहता है, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है। पॉपी कहती है, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। गोकू पूछता है, कैसी हेल्प। पॉपी कहती है, मेरा नाम है पॉपी और मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। गोकू कहता है, कैसी हेल्प, तुम क्या बात कर रही हो। पॉपी कहती है, वो हगी वगी सभी लोगों पर मैजिक कर रहा है,
और वो ऐसे करते करते सबको बुरा बना देगा। गोकू पूछता है, ये सब तो मैं भी जानता हूँ, मगर उसका मकसद क्या है? आखिर वो ये करके क्या हासिल करना चाहता है? पोपी बोलती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में कैटनैप आने वाला है। गोकू अब कंफ्यूज होकर पूछता है, अब कैटनैप कौन है? पोपी कहती है, कैटनैप वो टॉय है जो सभी लोगों को टॉय में बदलने की ताकत रखता है। गोकू कहता है, ये क्या मुसीबत है? अगर मेरे लोगों की जान खतरे में नहीं होती तो मैं ये गुड्डा गुड्डी का खेल ही नहीं खेलता। पोपी कहती है, तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। वो हगी वगी तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुम्हें भी अपने जैसा बनाना चाहता है, मगर तुम उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। गोकू बोलता है, पोपी तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं। मुझे तुम बताओ कि अगर हम उन्हें टॉय से वापस ह्यूमन बना सकते हैं तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। पोपी कहती है, कोई फायदा नहीं है, अब इन्हें ह्यूमन में बदला नहीं जा सकता है। गोकू पूछता है, लेकिन ये बात तुम कैसे बोल सकती हो? पोपी कहती है, क्योंकि मैं भी एक टॉय ही हूँ और मैं भी पहले ह्यूमन थी, और मैं ये जानती हूँ कि अब हम वापस से ह्यूमन नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम हम सभी टॉय को मुक्ति दिला सकते हो। हम आज़ाद हो सकते हैं और ये सारा गेम रुक जाएगा। गोकू पूछता है, मगर मुझे करना क्या है? पोपी कहती है, जिस टॉय फैक्ट्री में हमें बनाया गया ये सब खेल वहीं से शुरू हुआ है, तो तुम्हें उस टॉय फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना होगा। इससे तुम्हारे लोगों के ऊपर से मैजिक भी हट जाएगा और हम टॉयज को मुक्ति भी मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, वो कैटनैप भी खत्म हो जाएगा। गोकू कहता है, ऐसी बात है तो कहाँ पर है ये टॉय फैक्ट्री? पोपी कहती है, उसके लिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना होगा। अब गोकू सोचता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता आखिर क्या हो सकता है। पोपी कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर भेजूंगी, लेकिन अब एक बात जरूर याद रखना, तुम उस फैक्ट्री के पास संभल कर जाना। गोकू कहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पोपी कहती है, और एक बात, अब वो हगी वगी पूरी कोशिश करेगा कि तुम भी उसके कंट्रोल में हो जाओ, इसलिए तुम्हें उनके हाथ नहीं आना है। और इतने में वहाँ पर हगी वगी ही आ जाता है और कहता है, वाह पोपी वाह, तुमने इसे आखिरकार सच्चाई बता ही दी, लेकिन ये यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाएगा। गोकू कहता है, ओए खिलौने, तुम सिर्फ बच्चों को पकड़ सकते हो, मुझे नहीं। अब ये सुनकर हगी वगी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हा, अब तुम नहीं बचने वाले हो। तभी गोकू बहुत ही तेजी से भागने लगता है ताकि हगी वगी उसे पकड़ ना पाए। अब गोकू भागता चला जाता है और हगी वगी भी पूरी तेजी से गोकू का पीछा करने लगता है। हगी वगी कहता है, तुम कितनी भी दूर चले जाओ मगर मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, तुम्हें मैं खा जाऊंगा, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ। अब गोकू और भी तेजी से भाग रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी टॉय फैक्ट्री को ढूंढ पाए। गोकू बोलता है, आखिर ये टॉय फैक्ट्री मिलेगी कहाँ? पोपी ने कहा था कि टॉय फैक्ट्री के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। तभी अचानक से गोकू पर हगी वगी का हमला हो जाता है, जिससे गोकू बचकर दोबारा भागने लगता है। गोकू कहता है, पता नहीं और कितना दौड़ना होगा। हगी वगी गोकू को पूरा डराते हुए उसके पीछे ही पड़ चुका होता है। तभी हमें वहाँ दिखाई देती है किसिमिसी, और वो एक रास्ता खोलती है और कहती है, गोकू यहाँ इस तरफ से जाओ। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। हगी वगी किसिमिसी से कहता है, ये क्या किया तुमने उसे जाने दिया, अब वो हम सभी को खत्म कर देगा। किसिमिसी बोलती है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो किसिमिसी के बताए शॉर्टकट रास्ते से टॉय फैक्ट्री के अंदर आ जाता है और कहता है, ओह तो ये है टॉय फैक्ट्री, पक्का सभी टॉयज यहाँ पर बनाए जाते होंगे, मुझे जल्दी ही करनी होगी इससे पहले कि वो मुझे रोकने आए। अब गोकू जैसे ही अपनी की चार्ज करता है वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। गोकू कहता है, ये क्या, अब ये क्या मुसीबत है। तभी हमें वहाँ पर दिखाई जाती है एक कैट और वो गोकू से कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे दोस्त? गोकू बोलता है, एक और टॉय, पक्का ये भी पहले ह्यूमन ही रहा होगा। वो कैट कहता है,
तुम क्या सोच रहे हो? गोकू कहता है, मैं इस टॉय फैक्ट्री को खत्म करने वाला हूँ। कैट कहता है, क्या कहा? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? गोकू बोलता है, ताकि सभी टॉयज को मुक्ति मिल पाए और तुम सभी आजाद हो जाओ। अब वो कैट कहता है, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? इस टॉय फैक्ट्री को खत्म करके तुम किसको मुक्ति दिलाना चाहते हो? गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्या ये कुछ अलग जानता है? कैट कहता है, हाँ मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो तुम्हें नहीं पता। यहाँ आओ, इधर मेरे पास। गोकू कहता है, ये अजीब सा क्यों लग रहा है और ये तो एक कैट जैसा टॉय है। वो कैट कहता है, ज्यादा सोचो मत, आओ इधर। अब गोकू बहुत ही ज्यादा सोचता है और वो एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है, एक मिनट, पोपी जिस कैटनैप के बारे में बता रही थी, कहीं ये वही तो नहीं है? और हमें दिखाई देता है कि वो कैटनैप जोर जोर से हंसने लगता है और एक जाइंट टॉय में बदल जाता है। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है, इसका मतलब ये वही है। कैटनैप कहता है, इधर आओ मेरे दोस्त, तुम्हें मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। गोकू कहता है, नहीं ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूँ। अब गोकू वहाँ से भाग जाता है। कैटनैप कहता है, कहाँ भाग रहे हो, रुको। और अब गोकू भागते भागते टॉय फैक्ट्री के एकदम सेंटर में आ जाता है और बोलता है, लगता है कि ये जगह एकदम सही रहेगी। तभी गोकू एक कामेहामेहा की बीम पूरी टॉय फैक्ट्री में चला देता है और टॉय फैक्ट्री आग में बदल जाती है। को एक और मिशन में कामयाबी मिलती है और गोकू पूरी टॉय फैक्ट्री को आग लगा देता है और गोकू के इस काम से जिन लोगों को टॉय में बदला गया उन्हें मुक्ति मिल जाती है और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। अर्थ का माहौल फिर से ठीक हो जाता है और अब सीन जाता है गोकू पर और उसके सामने खड़े हैं बीरस, चीची, ग्रैंड मिनिस्टर और वेजिटा, जो कि मुंह फुलाए खड़ा है। चीची कहती है, गोकू तुमने फिर से अपने वादे को पूरा किया, तुमने हम सभी को बचा लिया। बीरस कहता है, यार मेरा तो सिर ही चकरा रहा है, उसने मेरे साथ क्या किया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एक बार फिर हमें और पूरे मल्टीवर्स को खतरे से बाहर निकाल लिया। गोकू कहता है, ऐसी बात नहीं है ग्रैंड मिनिस्टर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप सही सलामत हैं, वरना मुझे आपकी पोजीशन जिंदगी भर संभालनी पड़ती। अब वेजिटा थोड़ा गुस्से में होता है और वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अरे वेजिटा तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? गोकू कहता है, अरे हाँ वेजिटा तुम चुप क्यों हो? वेजिटा कहता है, क्या मेरा बोलना जरूरी है? बीरस कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे ऊपर से उसका मैजिक अभी हटा ही नहीं। गोकू जरा इसे चेक तो करो। वेजिटा बोलता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा काकरोट। गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा तुम इस तरह से नाराज क्यों हो? वेजिटा कहता है, मैं ग्रैंड मिनिस्टर और लॉर्ड बीरस से नाराज हूँ। ग्रैंड मिनिस्टर कहता है, क्या बात कर रहे हो, हमने क्या किया है? वेजिटा कहता है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मगर मुझे दर्द हो रहा था जब लॉर्ड बीरस मुझ पर हमला कर रहे थे और ग्रैंड मिनिस्टर ने तो मुझे अपने जैसा ही बना दिया। बीरस कहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझ पर हमला कर रहे थे, मैंने तुम पर कर दिया, हिसाब बराबर। गोकू कहता है, ओके ओके, अब आप सभी झगड़ा बंद करिए और शांत हो जाइए और ये देखिए कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ गए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, आज तुम नहीं होते तो हम भी टॉय में बदल चुके होते और फिर हम भी कभी वापस अपने रूप में नहीं आते। गोकू बोलता है, हाँ लेकिन मैं पोपी और किसी मिसी को शुक्रिया कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे उस टॉय फैक्ट्री तक पहुंचाया। वेजिटा पूछता है, क्या करोड़, मगर एक टॉय फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने से ये सभी कैसे रुक गए? गोकू कहता है, हाँ पहले मैंने भी यही सोचा था, मगर मुझे बाद में पता चला कि वो लास्ट टॉय मुझे फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने से रोक रहा था और मैं समझ गया था कि ये सभी इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, बस फिर मैंने उस फैक्ट्री को ही उड़ा दिया। चीची कहती है, गोकू मगर किसी मिसी का क्या हुआ होगा? गोकू कहता है, तुम उनकी टेंशन मत लो चीची, वो अब डॉल नहीं है,
वो पक्का अब अपना दूसरा जन्म पा चुके होंगे। चीची कहती है, हाँ और उस हगी वगी का क्या हुआ? गोकू कहता है, चीची मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी? बीरस बोलता है, हाँ और मैं भी खाऊंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बीरस से कहता है, बीरस तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए है, चलो जाओ अपने प्लेनेट पर। वेजिटा कहता है, हाँ मेरे घर को तो इन्होंने रेस्टोरेंट समझ रखा है, अब कैकरोट वाले घर को भी ढाबा बनाना चाहता है। तभी वहां पर विश आता है और बोलता है, ओह तो यहाँ पर सब ठीक हो चुका है। अब विश ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर एकदम खुश हो जाता है और कहता है, अरे फादर आप यहाँ? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, हाँ विश मैं यहाँ। विश कहता है, आपको देखकर तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, और लॉर्ड वेजिटा आप भी यहाँ हैं। वेजिटा कहता है, हाँ मगर तुम कहाँ थे? विश कहता है, वो मैं आपके होटल में न्यू डिशेस ट्राई कर रहा था। बीरस कहता है, अच्छा वो न्यू डिश कौन सी है विश? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तो चलो अब सभी अपने अपने घर चलते हैं और बाद में मिलते हैं। गोकू बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर मगर मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, कैसी बात गोकू? गोकू बोलता है, आप अपनी पोजीशन को वापस कब मुझसे लोगे, क्योंकि अब मुझे इसे संभालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कैसी प्रॉब्लम गोकू? गोकू कहता है, मैं इससे जरा बोर सा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही इसे संभालें। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हम कल सुबह जैनो सामा के पैलेस में बात करेंगे गोकू। गोकू कहता है, ओके। अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर जैनो और ग्रैंड प्रिस्ट मौजूद होते हैं। जैनो कहता है, नहीं तुम वापस आ गए, मुझे तो तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैनो सामा मैं अब एकदम ठीक हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। गार्ड्स कहते हैं, मगर ग्रैंड मिनिस्टर हमें तो लगा कि आप मर चुके हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मरने वाला था मगर गोकू ने आकर मुझे बचा लिया था। अब सभी एंजल्स भी वहां आ जाते हैं। कैम्परी बोलता है, फादर आपके घर वापसी से हम सभी बहुत ही खुश हैं और आपका बहुत सम्मान करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप सभी के प्यार और मदद से ही मैं वापस आया हूँ। मार्गरीता कहती है, फादर ये सब विश का ही कमाल है, वही बेचारा पूरे मल्टीवर्स में घूमकर हमसे की कलेक्ट कर रहा था ताकि आपको ढूंढा जा सके। इतने में वहाँ गोकू भी आ जाता है। गोकू बोलता है, हेलो एवरीवन। विश बोलता है, सच बताऊं तो इसमें सभी लोगों का हाथ है, अगर सभी हमारा साथ नहीं देते तो हम कुछ नहीं कर पाते। गोकू बोलता है, हाँ और एक जरूरी बात, अब से आपके ग्रैंड मिनिस्टर डाई सिंकिन है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बट अभी मैंने ये फैसला नहीं लिया है गोकू। गोकू कहता है, मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर मुझे ये काम अब नहीं करना, और कुछ एंजल तो मुझे इस पोजीशन में देखकर काफी गुस्सा करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम सभी मुझे बताओ कि कौन है वो जो गोकू पर गुस्सा होता है। अब मोहित तो थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, अब तो मैं गया यार। तभी विश कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर सभी गोकू के साथ हैं, मगर मोहित तो ऐसा है जो गोकू के खिलाफ है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मोहितो। तभी गोकू मोहितो को बचाते हुए बोलता है, अरे नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैं मोहितो की वजह से तो इस पोजीशन को नहीं छोड़ रहा हूँ, इसे छोड़ने के मेरे अलग रीजन हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आज तो तुम बच गए मोहितो, मगर अब आगे से ध्यान रखना। मोहितो बोलता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है, तो मैं आज से फ्री हूं ना ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ गोकू, मगर तुम्हें हमारी मदद के लिए आते रहना होगा। गोकू कहता है, उसमें कोई शक थोड़ी है। कुछ देर के बाद मोहितो तो अपने प्लेनेट में सोच रहा होता है और कहता है, उस गोकू की वजह से पूरे मल्टीवर्स में मेरी बेइज्जती हो गई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं अब उसका कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकता हूँ। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो बोलता है, वेडोस एक खुशखबरी है। वेडोस कहती है, कैसी खुशखबरी लॉर्ड चैंपा? चैंपा कहता है, मैंने बिना किसी मदद के 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया है। वेडोस कहती है, ओह वाओ,
मगर आप इसका क्या करेंगे? चैंपा कहता है, इसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि ये तो किसी के लिए गिफ्ट होंगे। वेडोस कहती है, क्या कहा आपने? इतना बड़ा गिफ्ट? मगर ये किसके लिए है लॉर्ड चैंपा? चैंपा कहता है, ये सभी बॉल्स मैंने तुम्हारे लिए कलेक्ट किए हैं। वेडोस अब खुश हो जाती है और बोलती है, क्या कहा? मेरे लिए? चैंपा कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद। वेडोस कहती है, जैसी आपकी इच्छा लॉर्ड चैंपा। और तभी वहाँ आ जाता है मोहितो और वो बोलता है, हेलो वेडोस। चैंपा कहता है, मोहितो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोहितो कहता है, मैं वेडोस से एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। वेडोस कहती है, तुम्हें क्या बात करनी है? चैंपा कहता है, तुम लोग बात करो, मैं काम निपटा कर आता हूँ। अब चैंपा वहाँ से चला जाता है। मोहितो अब थोड़ा सैड होता है और कहता है, वेडोस क्या तुम्हें भी मैं बुरा लगता हूँ? मैंने आखिर क्या किया है जो सभी मुझे बुरा समझते हैं? वेडोस कहती है, अरे मोहितो तुम सैड मत हो यार, मैं आज सैड नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि आज लॉर्ड चैंपा मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं। मोहितो कहता है, कैसा गिफ्ट वेडोस? वेडोस कहती है, वो मुझे सुपर ड्रैगन बॉल देना चाहते हैं। अब मोहितो के मन में लालच आता है और वो पूछता है, क्या वो सुपर ड्रैगन बॉल जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज किए गए थे? वेडोस कहती है, जी हाँ। अब मोहितो कहता है, मुझे इसी की तो जरूरत थी, अब कैसे भी करके मुझे इन बॉल्स को हासिल करना है, तभी मैं गोकू से बदला ले पाऊंगा। की शुरुआत होती है मोहितो से और वो यूनिवर्स 6 में आया हुआ है, जहाँ पर मोहितो को सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चलता है। मोहितो मन में कहता है, अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी, मुझे 7 ड्रैगन बॉल्स मिलने वाले हैं। मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तभी वेडोस बोलती है, मोहितो तुम क्या सोच रहे हो? मोहितो अब एक्टिंग करता है और बोलता है, वेडोस सभी एंजल्स में मैं ही एक ऐसा एंजल हूँ जिसका बैड लक चल रहा है। वेडोस कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो मोहितो? मोहितो कहता है, सभी लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं और मुझे बुरा समझते हैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा मूड ऑफ क्यों करूं, तुम तो खुश रहो। वेडोस कहती है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मोहितो वेडोस से झूठ बोलता है, अरे हाँ वेडोस, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था वो तो मैं बताना ही भूल गया। वेडोस कहती है, अच्छा तो बताओ क्या बताना था तुम्हें? मोहितो कहता है, वो तुम्हें मार्गरीता याद कर रही थी, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें उसके पास भेज दे और फिर मैं यहाँ चला आया। वेडोस अब सोचती है, ओह मगर मैं तो अभी बिजी हूँ। मोहितो कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम निपटा लो, मैं मार्गरीता से कह देता हूँ कि वेडोस अभी बिजी है। वेडोस कहती है, इससे तो मेरा गलत इंप्रेशन जाएगा। मोहितो तुम ऐसा कुछ मत कहना। मोहितो कहता है, मगर तुम नहीं गई तो वो भी तो गलत इंप्रेशन होगा, क्योंकि मार्गरीता को तो कोई तो जवाब देना ही होगा। वेडोस कहती है, एक काम करते हैं, मैं जल्दी से मार्गरीता से मिलकर आ जाती हूँ, तुम तब तक यहीं रुको और अगर लॉर्ड चैंपा मेरे बारे में पूछेंगे तो उन्हें बता देना, मैं बस आ ही रही हूँ। अब वेडोस मोहितो की बात में फंस जाती है। मोहितो कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं आती हो मैं यहाँ की देखभाल कर लूंगा। वेडोस बोलती है, मोहितो तुम बहुत अच्छे हो, मैं बस अभी आती हूँ। अब वेडोस वहाँ से चली जाती है। मोहितो के चेहरे पर अब एक स्माइल दिखती है और वो बोलता है, हा 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 हा, अब मुझे जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स को एक्टिवेट करना होगा। अब मोहितो सुपर ड्रैगन बॉल्स की एनर्जी सेंस कर लेता है और बोलता है, ओह तो ये यहाँ है, अब आएगा खेल में मजा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो अर्थ में होता है और वेजिटा से बात कर रहा होता है। गोकू कहता है, वेजिटा यार इस वर्ल्ड में कितनी मुसीबतें आती रहती है ना? वेजिटा बोलता है, हाँ और उनमें से आधी मुसीबतें तो तुम्हारे ही कारण आती है। गोकू कहता है, मगर हमने इन सभी मुसीबतों का सामना मिलकर किया है। वेजिटा कहता है, हाँ एक टाइम ऐसा था जब मैं तुम्हारे खून का प्यासा था, लेकिन आज हम अच्छे दोस्त हैं। गोकू बोलता है,
मगर तुम तब भी अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि तुम्हें बचपन से ही अपने मिशन पर भेज दिया गया था और तुम्हें उन्होंने यही सब सिखाया था। सोचो, अगर मैं भी वहां होता तो मैं भी तो यही करता। वेजिटा बोलता है, हाँ लेकिन तुम लकी निकले कि तुम्हें अर्थ मिला। गोकू कहता है, हाँ कोई बात नहीं वेजिटा, हमारे पेरेंट्स ने हमें जो सिखाया हमने वो ही किया, अब हम जो अपने बच्चों को सिखाएंगे वो भी वही करेंगे। वेजिटा पूछता है, क्या मतलब? गोकू कहता है, यानी कि अब हम यूनिवर्स के प्रोटेक्टर हैं तो हमें उन्हें भी यही सिखाना होगा, और एक बार ये चैन शुरू हो जाएगी तब मल्टीवर्स हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अब सीन जाता है मोहितो पर और उसे सुपर ड्रैगन बॉल्स मिल चुके होते हैं। मोहितो बोलता है, अरे वाह ये कितने बड़े और चमकदार है। अब मैं इनकी मदद से उस गोकू को हराऊंगा, लेकिन मुझे इनका यूज जल्दी से करना होगा। अब मोहितो अपनी डिवाइन लैंग्वेज में कहता है, ए महान सुपर चंद्रोन, चलो मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी विशेष को पूरा करो। गाजर मटर। और सुपर ड्रैगन बॉल्स का सीक्रेट कोड बोलते ही सभी बॉल्स चमकने लगते हैं। वहां पर आ जाता है सुपर चंद्रोन। मोहितो सुपर चंद्रोन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, आखिर मैंने कर ही दिखाया, मैंने सुपर चंद्रोन को बाहर बुला लिया, अब जल्दी से विश भी मांग लेता हूँ। सुपर चंद्रोन पूछता है, तुम्हारी विश क्या है, मुझे बताओ। मोहितो कहता है, हे सुपर चंद्रोन, मैं चाहता हूँ कि गोकू की मौत हो जाए और वो तड़प तड़प के मरे। सुपर चंद्रोन कहता है, माफ करना लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सन गोकू की पावर्स कई गुना है और मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। मोहितो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो कोई भी विश पूरी कर सकते हो। सुपर चंद्रोन कहता है, तुम कुछ और विश मांग लो। तभी सीन जाता है चंपा पर और वो दूर से देख लेता है कि किसी ने उसके ड्रैगन बॉल्स का यूज कर लिया है। चंपा एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, ओह ये क्या, ये तो सुपर चंद्रोन है, ये किसने किया, मेरे सुपर ड्रैगन बॉल्स को किसने यूज कर लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब चंपा वहाँ दौड़ता हुआ जाता है। मोहितो कहता है, कुछ तो करो जिसमें मैं गोकू को हरा सकूं, उसे खत्म कर सकूं, या फिर तुम मुझे ही पावरफुल बना दो। सुपर चंद्रोन कहता है, मैं तुम्हें गोकू से ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकता हूँ, तुम कुछ और विश मांग लो। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, तो ठीक है वेजिटा, मुझे अब घर जाना चाहिए, हम बाद में मिलेंगे। अब गोकू वेजिटा को बाय बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चंपा दूर से देख लेता है और बोलता है, ये तो मोहितो है, ओह ये यहाँ पर इसलिए आया था, इसने मेरी मेहनत खराब कर दी। मोहितो कहता है, उस गोकू ने मेरे नाक में दम कर रखा है, अब उसे मौत भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इससे छुटकारा तो पाना ही होगा। सुपर चंद्रोन बोलता है, जल्दी से कुछ ऐसे विश मांगो जिससे मैं पूरा कर पाऊं। मोहितो अब अपना दिमाग लगाता है और बोलता है, अगर वो गोकू यहाँ होगा ही नहीं तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी, ये सही रहेगा। अब मोहितो सुपर चंद्रोन से कहता है, क्या तुम गोकू को दूसरे डायमेंशन में भेज सकते हो? सुपर चंद्रोन कहता है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। मोहितो बोलता है, तो गोकू को यहाँ से बहुत दूर भेज दो ताकि वो वापस खुद से ना आ पाए। सुपर चंद्रोन पूछता है, उसे कहाँ भेजना है? मोहितो बोलता है, कहीं भी, मगर यहाँ से एकदम दूर। सुपर चंद्रोन पूछता है, जब तक तुम ठीक से नहीं बता पाओगे मैं गोकू को नहीं भेज पाऊंगा। मोहितो कहता है, ये क्या मुसीबत है, तो ठीक है, तुम गोकू को ऐसी जगह पर भेज दो जहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्राइम हो रहे हो, जहाँ के लोग मुसीबत में फंसे पड़े हो, जहाँ पर काफी पावरफुल विलन्स हो। क्या अब तुम मेरी इस विश को पूरा कर पाओगे? सुपर चंद्रोन कहता है, तुम्हारी विश पूरी होती है। सुपर चंद्रोन वहाँ से ड्रैगन बॉल के साथ ही गायब हो जाता है। सीन जाता है गोकू पर और वो अपने घर के बाहर से बोलता है, मैं घर आ गया, और इतना कहते ही गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सीन जाता है मोहितो पे और वो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है,
मैंने कर दिया, मैंने गोकू को मल्टीवर्स से भगा दिया। मैं कामयाब रहा। तभी चैंपा वहां आता है और गुस्से में बोलता है, मोहितो के बच्चे, तुमने ये क्या किया? मेरे सुपर ड्रैगन बॉल्स को तुमने क्यों यूज किया? तुम्हें पता भी है कि ये कितने मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अब मोहितो को चैंपा की बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि मोहितो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। चैंपा कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? अब मोहितो वहां से गायब हो जाता है। चैंपा कहता है, तुम कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो एक शहर में आ जाता है। गोकू कहता है, जहाँ तक मुझे पता है कि ये मेरा घर हुआ करता था, मगर ये शहर। अब गोकू शॉक होता है और बोलता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो अपने घर जाने वाला था। गोकू को कुछ भी पता नहीं चलता कि मोहितो की वजह से गोकू किसी दूसरे वर्ल्ड में जा चुका है। अब सीन जाता है सिड्रा पर और वो बोलता है, तुम कहाँ गए थे मोहितो? मोहितो कहता है, मैं एक जरूरी काम करने गया था लॉर्ड सिड्रा। सिड्रा कहता है, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? मोहितो कहता है, हाँ, हर शख्स को खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से वो अपने काम में सक्सेस पाता है। सिड्रा बोलता है, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आती। अब सीन जाता है वेडोस पर और वो अपने प्लेनेट पर वापस आ जाती है और बोलती है, लॉर्ड चैंपा, लाइए मेरा गिफ्ट। चैंपा पूरा गुस्से में बोलता है, तुम कहाँ गई थी इडियट? तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने क्या किया? वेडोस पूछती है, क्या किया मोहितो ने? चैंपा कहता है, उसने मेरे सुपर ड्रैगन बॉल का यूज कर लिया। मैंने कितनी मेहनत से उन्हें इकट्ठा किया था। वेडोस ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है, ये मोहितो ने ठीक नहीं किया, उसने मुझसे झूठ बोला। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, अरे यार मैं कहाँ हूँ? लगता है लोगों से पूछना पड़ेगा। तभी गोकू एक शख्स से पूछता है, अरे भाई साहब, ये कौन सी जगह है? और तभी हमें दिखाई देता है कि वो शख्स सातोरू गोजो होता है, जिसकी आंखों में एक पट्टी होती है। गोकू कहता है, ओह मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप अंधे हो। गोजो कहता है, क्या कहा? अंधा? और मैं? लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गोकू बोलता है, ओह तो तुम अंधे नहीं हो। जे के वर्ल्ड से, जहाँ पर गोकू और सातोरू गोजो की मुलाकात हो जाती है। गोजो गोकू की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या इस सिटी में नए हो? गोकू कहता है, हाँ, मगर तुम कौन हो? गोजो कहता है, तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो अच्छी बात है, वैसे मेरा नाम सातोरू गोजो है, तुम मुझे गोजो कह सकते हो। गोकू बोलता है, मेरा नाम सन गोकू है और तुम मुझे गोकू बुला सकते हो। गोजो बोलता है, ओके तो गोकू मुझे ये बताओ कि तुम इतनी शक्तियाँ लेकर कहाँ जा रहे हो? गोकू बोलता है, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। गोजो बोलता है, ओके मैं दोबारा पूछता हूँ, बताओ कि तुम इतनी शक्तियाँ लेकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? गोकू कहता है, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मगर तुम तो एक ह्यूमन हो ना, तो फिर तुम मेरी एनर्जी कैसे सेंस कर पा रहे हो? गोजो बोलता है, ह्यूमन? इसका मतलब तुम ह्यूमन नहीं हो। गोकू कहता है, मैं एक सेन हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। गोजो कहता है, ओह तो तुम एक दूसरे वर्ल्ड से आए हो। कोई नहीं, मेरे लिए ये एक आम बात है। गोकू बोलता है, वैसे तुम इतना हंसकर बात क्यों कर रहे हो? गोजो कहता है, मैं ऐसा ही हूँ। मैंने तुम्हारी एनर्जी चेक कर ली है और मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर कर्स एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। गोकू कहता है, अरे आखिर तुम हो कौन जो तुम मेरी एनर्जी को चेक कर पा रहे हो? गोजो कहता है, तुम्हें अगर मैं आसानी से समझाऊं तो मैं यहाँ का प्रोटेक्टर हूँ, जो कर्स एनर्जी वाले इविल से लोगों की रक्षा करता हूँ। गोकू बोलता है, ओह मगर तुम अपनी आंखों में पट्टी बांधकर किस तरह से लोगों को बचा लेते हो? गोजो कहता है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तुम ये मान लो कि ये पट्टी नहीं बल्कि मेरी आंखें ही हैं, क्योंकि मुझे आंखें खोलकर भी दिखाई देता है और बंद करके भी मैं सब देख सकता हूँ। गोकू बोलता है, वाओ अमेजिंग, तुम तो काफी कूल हो, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी आईज दिखा सकते हो? गोजो पूछता है, वो क्यों? गोकू कहता है, क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखें हैं भी या नहीं। गोजो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी आंखें बहुत ही सुंदर है,
जो भी इन्हें देखता है वो दीवाना हो जाता है। गोकू अब गोजो से थोड़ा सीरियस होकर कहता है, ओके गोजो, मजाक बहुत कर लिया, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता सकते हो? गोजो कहता है, सॉरी ड्यूड, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। और तभी गोजो को कर्स एनर्जी सेंस हो जाती है और वो बोलता है, ओह तुम लोग आ गए हो, लेकिन तुम कितनी भी तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे सभी प्लान फेल कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ। अब गोजो वहां से दौड़ता हुआ चला जाता है। गोकू बोलता है, अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? गोजो वहां से बहुत ही तेजी से निकल जाता है। गोकू कहता है, इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊंगा? क्योंकि ड्रिप पावर मैं तभी यूज कर पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि मैं आया किस तरफ से हूँ। उफ, लगता है मुझे उस गोजो से ही हेल्प मांगनी होगी, लेकिन ये मजाक मेरे साथ किसने किया होगा? अब सीन जाता है मोहितो पर और वहाँ पर वेडोस, मार्गरिता और चंपा भी होते हैं। मोहितो कहता है, अरे आप लोग यहाँ पर, आइए आइए, स्वागत है आपका। चंपा कहता है, स्वागत के बच्चे, बताओ तुमने ये सब क्यों किया? मोहितो कहता है, लगता है आपके डिस्ट्रॉयर कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। मार्गरिता कहती है, मोहितो, मैंने कब वेडोस को बुलाया? वेडोस कहती है, हाँ बताओ मोहितो, तुमने झूठ क्यों बोला? मोहितो कहता है, अरे वो तो पिछले महीने की बात थी, मैं तो भूल ही गया था। चंपा कहता है, तुम दोनों देख क्या रही हो? तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये तुम्हारे मुंह पर ही झूठ बोल रहा है? मोहितो बोलता है, मैंने क्या किया? चंपा कहता है, ये कितना बेशर्म है, इसने मेरे सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज कर लिया और बोल रहा है कि मैंने क्या किया। मोहितो कहता है, तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, तुम उन्हें दोबारा कलेक्ट कर लेना। वेडोस कहती है, बात सुपर ड्रैगन बॉल्स की नहीं है, हमें बस ये जानना है कि तुमने सुपर ड्रैगन बॉल से क्या विश मांगी, क्योंकि एंजल्स के रूल्स में हम अपने लिए विश नहीं मांग सकते हैं। मोहितो कहता है, मैंने अपने लिए कोई विश नहीं मांगी, मैंने तो गोकू के लिए विश मांगी थी। अब सीन जाता है जेजे के वर्ल्ड में, जहाँ पर कुछ शापित शक्तियाँ इंसानों को खत्म कर रही थी और गोजो उन शापित शक्तियों से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोकू भी आ जाता है और बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है? तभी हम देखते हैं कि गोजो के लिए वो शापित शक्तियाँ कुछ नहीं होती और वो उन्हें बड़ी ही तेजी से खत्म कर रहा होता है, जिसे देखकर गोकू बोलता है, वाह, इसकी स्पीड तो कमाल की है। मगर तभी कुछ इविल्स वहाँ के इंसानों को टारगेट करते हैं और वहाँ पर खून ही खून दिखाई देता है। इंसानों को शापित शक्तियाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्हें ये पता होता है अगर गोजो वहाँ पर खड़ा है तो शापित शक्तियाँ जरूर उनके पास में ही होगी। गोजो बहुत ही तेजी से उन इविल्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू बोलता है, ये अपना काम बहुत ही सफाई से कर रहा है, मगर इसने अब अपनी पट्टी भी उतार दी है। और तभी उस जगह में और भी लोग मारे जाते हैं, जिसे देखकर गोकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गोकू कहता है, ये कैसा इंसान है, ये बस अपनी फाइट में ही बिजी है। यहाँ जितने भी इंसान मर रहे हैं, इससे इनसे कोई भी मतलब नहीं है। गोजो लगातार उन शापित शक्तियों को खत्म कर रहा होता है। गोकू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर इंसान भी मर रहे हैं? और अब गोजो सभी इविल्स को मार चुका होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। गोजो काफी तेजी से हाँफ रहा होता है, मगर वो अपने काम में कामयाब हो जाता है। अब गोकू गोजो से बोलता है, ये तुमने क्या किया? इतने लोग यहाँ पर मर गए, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? गोजो कहता है, उनकी मौत मेरे लिए कुर्बानी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग यहाँ मरे या जिए। मेरा काम सिर्फ कर्स एनर्जी को खत्म करना है ताकि यहाँ पर बैलेंस बना रहे। और इतना बोलते ही गोजो वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, ये क्या बोल के गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आखिर ये किस तरह का प्रोटेक्टर है। अब सीन जाता है वेडोस पर और वो मोहितो से कहती है, मोहितो, तुमने गोकू को कहाँ भेज दिया, जल्दी बताओ। मोहितो कहता है, मैंने उसे एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया। मार्गरिता कहती है, तुम्हें पता है ना कि अगर ये बात फादर को पता चली तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। मोहितो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं, तुम ऐसा मत करना, क्योंकि फादर तो पहले ही मुझ पर गुस्सा है। चंपा कहता है, तो क्या हुआ, तुमने क्राइम किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी।
ये नहीं बोलेगा तो मैं ग्रैंड प्रिस्ट को बताऊंगा। मोहितो कहता है, नहीं मेरे दोस्त, तुम ऐसा मत करना, तुम कहो तो मैं तुम्हें दोबारा वो सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढ कर दे देता हूँ। चैंपा कहता है, ये क्या मजाक चल रहा है, तुम्हें पता भी है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स आसानी से नहीं मिलते हैं। मार्गरीता वेडोस से कहती है, वेडोस कुछ भी हो हमें फादर को ये इन्फॉर्म करना ही होगा, वरना ये सवाल कल हम पर भी उठेगा। वेडोस कहती है, हाँ और मोहितो इसमें हमें भी फंसा देगा, इसलिए हमें फादर को बताना होगा। चंपा कहता है, हाँ अब मैं इसे मरता हुआ देखूंगा। मोहितो कहता है, प्लीज तुम लोग मुझे बस एक चांस दे दो। नेक्स्ट डे सीन की शुरुआत होती है गोजो से, और वो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है, आप चिंता मत करिए, शहर अब सेफ है और मेरा यकीन मानिए कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी शापित शक्ति यहाँ पर अपनी दादागिरी नहीं चलाएगी। हाँ मैं सब संभाल लूंगा। तभी वहाँ पर गोजो का मैनेजर आता है और बोलता है, सर आपसे कोई मिलने आया है। गोजो पूछता है, कौन है? मैनेजर कहता है, पता नहीं मगर वो थोड़े गुस्से में भी है और आपसे मिलने की जिद पर अड़ा हुआ है। गोजो कहता है, कह दो उससे मेरे पास टाइम नहीं है तो वो किसी और दिन मिलने आए। मैनेजर कहता है, मैंने उनसे यही कहा था मगर उसने तो हमारे बॉडीगार्ड को धूल ही चटा दी और वो सभी हॉस्पिटल चले गए। गोजो कहता है, ऐसा पर्सन कौन आ गया जो मुझसे मिलने के लिए इतना सब कर रहा है? उससे कहो कि मैं आ रहा हूँ। मैनेजर कहता है, जी सर। गोजो कहता है, मेरी फैन फॉलोइंग है इतनी, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, कंजूसी मत दिखाना और कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।